हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 3D एंड 5D के बीच का कनेक्शन क्या होता है, किस तरह हमारी सोल डेवलप होती है। ठीक, आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब हम 3D पे असेंड हो जाते हैं तो किस तरह की सिचुएशन एंड किस तरह के पीपल्स के साथ हमें डील करना पड़ता है, जिससे हमारी सोल और ज़्यादा डेवलप हो सके कम टाइम में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं वाइब्रेशंस के बारे में। हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्री डिटरमाइन होती हैं, तो हमें नहीं मालूम कि कौन लोग और कौन सिचुएशन हमें इस 3D लाइफ में मिलने वाले हैं। ठीक, बट क्योंकि हम आइडिया लगा लेते हैं, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं किसके बेस पे, एनर्जीज के बेस पे, वाइब्रेशंस के बेस पर, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन एनर्जी, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन वाइब्रेशंस। यानी कहने का मतलब ये है कि भले ही हमारी सोल किसी भी हायर रियम से आई हो, बट जब वो 3D में असेंड करती है तो 3D लेवल पर हमारी सोल, इवन हमारी बॉडी किस वाइब्रेशन को बिलोंग करती है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशंस हमें मिलेंगी और कौन से लोग हमें मिलेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये डिपेंड करता है हमारे एनर्जीज के बेस पे। यानी अगर हम लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में ऑपरेट करते हैं तो हमें लोग भी और सिचुएशंस भी दोनों लोअर फ्रिक्वेंसी के मिलते हैं, और ये तब तक मिलते रहेंगे तब तक हम अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस से कुछ हद तक हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में नहीं जाते। ये खेल होता है वाइब्रेशंस का। आज मैं आपको इसी चीज़ पे पूरी तरह डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह वाइब्रेशंस को चेंज करके हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये है वाइब्रेशन चार्ट। इसको आप गूगल करेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पर ये रफली इसलिए ड्रॉ किया है ताकि हम चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का पिरामिड टाइप का बना हुआ है जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में है। आप देख रहे हैं इस न्यूट्रल पॉइंट पे, यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पर जो वाइब्रेशंस है वो शेम, गिल्ट, अपाथी, फियर, डिज़ायर, एंगर, प्राइड, इस टाइप की वाइब्रेशंस है जो कि लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस है। यानी कि 20, 30, 50। अगर आप फियर में ऑपरेट करते हैं तो मानकर चलिए आपकी वाइब्रेशन 100% की केवल है। ठीक जी। और अगर आप ईगो एंड प्राइड में ऑपरेट करते हैं, मानकर चलिए 175 ही की केवल आपकी फ्रिक्वेंसी है। जिससे क्या होगा कि आप लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में जब तक रहोगे तब तक वैसे ही लोगों को और वैसे ही सिचुएशन को अपनी ओर आकर्षित करोगे, क्योंकि ये यूनिवर्स का रूल है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, कॉज एंड इफेक्ट का रूल कहता है कि जैसी एनर्जी, जैसी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में देते हैं, सेम यूनिवर्स हमें सेम टाइप की वाइब्रेशंस हमें वापस लौटाता है। कैसे? सिचुएशंस के थ्रू प्लस लोगों के थ्रू, क्योंकि जो भी हम देंगे वो वापस आएगा। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूफ्ड है। ठीक है जी। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगे आगे आने वाली जो भी हमारे एनर्जिक लेवल हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? करेज पे, न्यूट्रलिटी पे। न्यूट्रलिटी कम्स फ्रॉम ज़ीरो लेवल। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इंसान अपनी नेगेटिविटी को पूरी तरह छोड़ करके न्यूट्रल हो जाता है। यानी कि ना वो प्लस में ऑपरेट करता है ना वो माइनस में, यानी कि ना तो वो नेगेटिव ऑपरेट करता है ना तो वो पॉजिटिवली। उसकी वाइब्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है। ठीक जी। और उसके बाद विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीज़न, ये सारी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं, यानी कि हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं जो कि हमें हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशंस की तरफ लेकर जाती हैं। जिससे क्या होता है कि हमारी सोल ग्रोथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। कैसे? क्योंकि जितना हम हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में ऑपरेट करते हैं, हमारे सिचुएशन और हमारे पीपल, यानी कि आसपास के लोग के पीपल, उनका जो प्रीवियस पीपल हैं जिनसे हम जो है अभी तक अटैच है, उन लोगों की वाइब्रेशंस चेंज होने लगती है। उन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर चेंज होने लगता है हमारे प्रति, क्योंकि हमने अपने ऊपर काम किया है, हम हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में हैं। तो दूसरे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक, और जो नए जुड़ने वाले लोग हैं वो भी, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो भी, सभी लोगों की फ्रिक्वेंसी अपने आप ही चेंज हो जाएगी और वो भी हाई फ्रिक्वेंसी में डील करने लगेंगे। इनफैक्ट वो जिस तरह आप लोगों से पहले डील किया करते थे उस तरीके से अब नहीं करेंगे।
अच्छा जी, सबसे हाईएस्ट आप देख रहे हैं एनलाइटनमेंट, यानी कि 700 प्लस की जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन आपको इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये इन्फिनिटी का सिंबल इसलिए है कि यहाँ पर आप अपने हायर लेवल ऑफ वाइब्रेशंस पर पहुँच जाते हो। यहाँ पर आने के बाद आप एक एनलाइटन पीपल बन जाते हो, जिससे आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी सिचुएशंस आती हैं वो भी, और जितने भी लोग आपसे नए जुड़ते हैं वो भी, सभी लोग एक एनलाइटन पीपल होते हैं। और साथ में उनकी वाइब्रेशंस उतनी हाई हो जाती है कि वो आपको गलत ट्रीट नहीं करते। ना तो आपको डिचनेस की फीलिंग, ना तो आपको लायनेस की फीलिंग, ना तो आपसे मेंटल एंट्रैपमेंट में फंसे रहने की फीलिंग। इस तरह की सारी फीलिंग्स यहाँ पर छूट जाती हैं। ये शेम, अपैथी, फियर, गिल्ट, डिज़ायर, यहाँ पर लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में ये चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक जी। तो ये फ़ायदा होता है वाइब्रेशन को रेज़ करने का। जब हम अपने सेल्फ की वाइब्रेशन रेज़ करते हैं, तो वैसे ही वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में सेंड करते हैं, और यूनिवर्स के द्वारा हमें वही टाइप के लोग और वैसी ही सिचुएशन, यानी कि जिस भी वाइब्रेशन में हम बिलोंग करते हैं, वही वाइब्रेशंस के लोग हमें वापस दिए जाते हैं, और उसी वाइब्रेशन के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस भी हमें दिए जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी इसका, कि अगर आप मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप एंगर, प्राइड, ईगो में ऑपरेट करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक, और अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसी में बिलोंग करते हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं ऐसा ही, तो आपको लोग भी ऐसे मिलते होंगे जो जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाकर चले जाएं, जो जानबूझकर बिना किसी बात के आपको जो है इतना कुछ बोलकर, या फिर इतनी सारी चीज़ें जो है इस टाइप की करके चले जाएं, जिससे जो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि हाँ ऐसा कैसे हुआ, ठीक, कि इस तरीके की चीज़ें कैसे हुई, अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, ये तो फिर भी इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी जो मेरे को गुस्सा आ गया। वो इसलिए क्योंकि आप खुद फियर में ऑपरेट करते हो, इसलिए आपको फियरफुल चीज़ें, फियरफुल लोग ही आपको मिल रहे हैं जो ऑलरेडी गुस्से से भरे हुए हैं, ठीक। तो आप अपने अंदर का गुस्सा निकाल दो, तो जो और लोग हैं वो भी आपको, आपके प्रति गुस्से वाली फीलिंग या फिर आपके प्रति किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं रहेगी। क्योंकि ये रूल है कि जिस भी टाइप की एनर्जी आप दोगे, चाहे किसी पर्सन को दो, चाहे किसी सिचुएशन को दो, चाहे किसी वर्क को दो, ठीक, वही टाइप की एनर्जी आपको सेम रिसीव होगी, ठीक। तो अगर आप पाना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी। और देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खुद के अंदर से ये सारी चीज़ें, ये सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस को रिलीज़ करना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपनी सोल से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब जब ऐसा हो तो कंफ्यूज नहीं होना कि इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ में क्यों हो रही हैं, ये ऐसा कैसे हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि हम खुद ऐसे हैं, ठीक। अगर हमें बाहर की सिचुएशन को चेंज करना है, यानी कि हमारे 3D लाइफ की सिचुएशंस को अगर हमें चेंज करना है, तो हमें पहले अपने अंदर, यानी कि अपने सोल पर वर्क करना पड़ेगा, जिसको इनर वर्क बोलते हैं, ठीक है जी। और अपनी सोल से कनेक्ट होने के लिए आपको ये इस टाइप की इम्प्योरिटी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सोल जो कि डिवाइन का पार्ट है, वो पूरी तरह प्योर है। तो उस प्योर चीज़ से जुड़ने के लिए आपको भी तो आपकी एनर्जी लेवल पर वर्क करना पड़ेगा। ये लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन से हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में जाना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी सोल से कनेक्ट हो पाओगे, है ना। तो इसीलिए अपनी सोल से कनेक्ट होने के लिए आपको हायर फ्रिक्वेंसी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोल खुद हायर लेवल की है, डिवाइन का पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आप 3D लेवल पर असेंड होते हो, तो आपको सिचुएशंस प्लस पीपल्स दोनों ही आपकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। जैसे वाइब्रेशंस आप इस यूनिवर्स को दे रहे हो, सेम टाइप की वाइब्रेशंस आपको सिचुएशंस एंड प्लस पीपल से रिसीव हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने लिए अच्छा कुछ चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे लिए सब अच्छा हो, यानी कि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस मेरे को अच्छे मिले, पीपल्स मेरे को अच्छे मिले, तो अगर आप चाहते हो कि आपको सब चीज़ अच्छा मिले, ठीक, तो आपको आपकी वाइब्रेशंस बढ़ानी पड़ेंगी। और कहने का मतलब ये, जितना आप अपने लिए अच्छा चाहते हो, उतना ही आपको अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना पड़ेगा, ठीक है जी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस प्रपोर्शन में आपको अपने लिए, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जस्ट वेट।
तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, सेम ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। ठीक, अगर आपको अपना हाईएस्ट गुड चाहिए, यानी कि अगर आप अपने लिए सबसे अच्छा चाहते हो, यानी कि नेम फेम मनी एवरीथिंग अगर आप चाहते हो, तो आपको उसी अनुपात में अपने वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा। अगर आप अपने वाइब्रेशंस को हाई करते हो, तो सेम टाइप की वाइब्रेशन के लोग, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस आपको मिलती हैं, जिसमें आप अपना अच्छा परफॉर्म करके अपने लिए हाईएस्ट गुड अचीव कर सकते हो। ठीक, तो ये इस वीडियो का एसेंस था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर से करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर से ये बताने वाली हूँ कि आप अपने वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।